हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक सवाल है जिसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका सवाल क्या है हम वो लिख देते हैं। जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है कि ऐसे ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, या कह सकते हो होती हैं। ठीक है, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, इस टॉपिक को समझने के लिए ज्योग्राफी में आपका एक लेसन है, उसका नाम है, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेस। ठीक है, इसे बोलते हैं खनिज संसाधन, इसे बोलते हैं खनिज संसाधन। ये जो टॉपिक है ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। इसे पढ़ोगे तो इसमें जो आपका खनिज वाला चैप्टर है, खनिज का पूरा बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं, इसको हम हल करते हैं। ऐसे कौन से पदार्थ हैं, हम बात करेंगे पदार्थ पे। तो सबसे पहले हम खनिज की बात करते हैं। खनिज पदार्थ एक ही हुआ ना। अब देखो, कभी भी आप देखोगे तो रासायनिक और भौतिक, इन इसी गुणधर्म के आधार पर आपके जो खनिज होते हैं ना, खनिज, उनको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है धात्विक और दूसरा जो होता है वो होता है अधात्विक। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, अधात्विक। ठीक है, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर दो भागों में खनिजों को बांट दिया जाता है, होता है धात्विक और अधात्विक। एक बात ध्यान रखिए, जो आपके ये धात्विक जो खनिज है, इसको ना इसमें जो भी खनिज आते हैं, जो भी पदार्थ आते हैं, वो क्या होता है, वो कठोर होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ऊष्मा और विद्युत दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, जो धात्विक खनिज होता है वो कठोर होता है और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, बात समझते हैं। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो सुचालक है, ये सुचालक क्या होता है, तो सुचालक जो है ना, ये भी एक पदार्थ ही होता है। ठीक है, ये भी एक पदार्थ है, लेकिन ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा और विद्युत को बड़े आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। जैसे इसमें ऐसे पदार्थ आ जाएंगे, आपको बता दूं, जैसे सोना हो गया, कह सकते हो सोना, या फिर चांदी। ठीक है, चांदी, या फिर तांबा ले लो, तांबा, या फिर एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, और एक होता है आपका जस्ता। ये सब जो आपके मिनरल है, जो ये सब आपके पदार्थ है, खनिज है, ये सब, इसमें इन सब चीज़ों में देखोगे तो बड़े आसानी से आपकी जो धारा होती है वो बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाता है। यही वजह है कि कभी कभी आप पंखे वगैरह में देखते हो ना कि उसमें तांबे का तार कुछ होता है। ठीक है, तो ये हो गया सुचालक, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित हो सके उसे सुचालक बोलते हैं। सुचालक में जैसे कैसे पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, और चांदी तो कुछ ज़्यादा ही सुचालक माना जाता है। ठीक है, विद्युत का। बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, कुछ ऐसे अधातुएं होती हैं, देखिए कुछ ऐसे अधातुएं होती हैं जो क्या होती हैं, जो विद्युत रोधी होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत रोधी होती हैं, विद्युत रोधी होती हैं, कह सकते हो इंसुलेटर। ठीक है, वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधी। ठीक है, इंसुलेटर कहें तो विद्युत रोधी होती हैं। यहाँ देखिए, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो विद्युत रोधी होती हैं, यानी कि इंसुलेटर होती हैं। अब इसमें कह सकते हो कि वो धातुएं क्या होती हैं, ये धातुएं जो होती है ना, कुचालक होती हैं। ठीक है, यहाँ दो बातें सामने निकल के आती है, सुचालक और कुचालक। अब बोलोगे कुचालक क्या है, तो कुचालक भी जो है ना, वो भी एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। ठीक है, कुचालक जो है वो भी एक प्रकार का पदार्थ ही होता है, कुचालक। लेकिन इसमें ऐसे पदार्थ आ जाती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अब देखिए वो लकड़ी को, देखिए वो लकड़ी हो गया, या फिर चिकनी मिट्टी ले सकते हो, चिकनी जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी। और वहीं आप देख सकते हो कागज। और इतना नहीं, आपका एक पीवीसी आता है,
पीबीसी, ठीक है, पीबीसी हो गया। बेकेलाइट आप लोगों ने देखा होगा, उसे बोलते हैं बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट। और वहीं आपका एस्बेस्टस भी आता है, ठीक है, एस्बेस्टस, ये समझिए। यहाँ जो एस्बेस्टस हो गया, बेकेलाइट हो गया, पीबीसी हो गया, कागज, लकड़ी और चिकन के बट्टे, ये जो धातुएं होती हैं, जो पदार्थ होता है, ये कुचालक होती हैं। ये क्या होती हैं? विद्युत का कुचालक होती हैं। मतलब इसमें धारा, देखो इसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं किया जाता। इन सब पदार्थों में धारा ना तो प्रवाहित हो सकती है, और अगर होता भी है, देखो कागज में तो कोई चांस नहीं कि धारा प्रवाहित होगी, लकड़ी में भी कोई चांस नहीं कि धारा प्रवाहित होगी, चिकनी मिट्टी में भी कोई चांस नहीं कि धारा प्रवाहित होगी। लेकिन आपका पीबीसी, बेकेलाइट, एस्बेस्टस, इसमें चांस है बहुत कम धारा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन अगर होगी भी ना तो ना के बराबर होगी, ठीक है। तो ये सब जो पदार्थ हैं, इसी पदार्थ को बोलते हैं कुचालक, ठीक है। बात समझ में आई? यानी कि विद्युत रोधी इंसुलेटर जिसे बोलते हैं। अब इतना तो क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। देखिए एक बात और सामने समझ में आती है। अब आपके जो ये खनिज है, खनिज, यहाँ जो आप लोगों ने पढ़ा खनिज, ठीक है। अब जो आपके खनिज है ना, खनिज, इनको जो खनिज होते हैं, तो मार्कर भी नहीं चल रहा है। देखिए आपके जो खनिज होते हैं, खनिज, हाँ, अब जो आपके खनिज आएंगे, खनिज, लेकिन इन खनिजों को ना, इन खनिजों को आगे दो भागों में और बांट दिया गया है आगे चल के। अभी तो आपने पढ़ा धात्विक और अधात्विक, उसके बाद में आगे जाओगे तो आपको खनिजों को दो भागों में और आगे बांटेंगे। जैसे कि ये बोलेंगे, एक होता है लौह, ठीक है, लौह धात्विक, और एक होता है अलोह धात्विक, ठीक है। देखो जो लौह धात्विक होता है, इसमें क्या होता है? इसमें लोहांश पाया जाता है। क्या होता है? इसमें लोहांश, इसमें लोहांश पाया जाता है, ठीक है, इसमें लोहांश पाया जाता है, पहली बात है। लेकिन जो अलोह धात्विक होता है ना, इसमें लोहांश नहीं पाया जाता, इसमें लोहांश नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें लोहांश नहीं पाया जाता है। ये बात हुई। अब देखो इतना तो क्लियर हुआ। अब एक बात और समझ में आती है, क्या? जो धात्विक खनिज होती है ना, देखो ये तो हुआ, मैं इसे मिटाती हूँ, ये समझा दे रहे। देखिए जो धात्विक खनिज होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? धात्विक से बोलते हैं ना, हाँ, धात्विक, ठीक है। तो आपके धात्विक खनिज होती हैं, इनको देखोगे तो इनको आगे, और इनके इनके जो धात्विक खनिज होती है, इनको इनके प्रकृति के आधार पर ना दो भागों में बांट दिया गया है। आगे चलते हैं। जैसे देखिए, इनको जो धात्विक है, इनको आगे चल के दो भागों में और बांट दिया गया है। एक होता है कार्बनिक, ठीक है, एक होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक। इसमें एक बात और ध्यान रखना, देखो जो कार्बनिक होता है ना, इसमें आपके ऐसे खनिज आते हैं, इसमें ऐसे पदार्थ आपके आते हैं जैसे पेट्रोल, पेट्रोलियम बोल सकते हो, ठीक है। और वहीं आपका आ जाएगा कोयला, कोयला, ठीक है। लेकिन जो आपके अकार्बनिक होते हैं ना, इसमें आपके अभ्रक आ जाएंगे, ठीक है, ग्रेफाइट आ जाएगा, इसमें आपके अभ्रक आ जाएंगे, अभ्रक, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, हाँ, अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और जैसे चूना पत्थर भी ले सकते हो, चूना पत्थर, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? यहाँ देखो, आपको मैंने फर्स्ट टाइम क्या बताया कि देखो ऐसे पदार्थ, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आपको सुचालक के साथ साथ यहाँ पे कुचालक भी समझ में आ गया होगा, जिसे बोलते हैं कुचालक, ठीक है। इतना याद रखो कि सुचालक वो होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, और जो कुचालक होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब विद्युत रोधी होते हैं, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इतना बात समझ में आया? तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दूं। देखो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर जो खनिज होते हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया है, धात्विक और अधात्विक, ठीक है। अब जो धात्विक है ये कठोर होती हैं, ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। अब सुचालक भी एक प्रकार का पदार्थ होता है, जैसे इसमें आपके सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और जस्ता, ये सब जो है इसमें विद्युत बहुत आसानी से प्रवाहित हो सकती है। आपने पंखे में एग्जांपल देख सकते हो, उसमें तांबे का तार लगा हुआ होता है, राइट। फिर वही हम बात करते हैं, कुछ ऐसी अधिकांश धातुएं होती हैं जो कुचालक
कुचालक होती हैं, यानी कि इंसुलेटर होती हैं, विद्युत रोधी होती हैं, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता। कागज में जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई, एस्बेस्टस हो गया, पीवीसी हो गया और बेकेलाइट, ये सब पदार्थ आपके कुचालक होती हैं, इसमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। हालांकि थोड़ा बहुत चांस होता है पीवीसी में, बेकेलाइट में और एस्बेस्टस में की धारा प्रवाहित होती भी है, तो ना के बराबर होती है, बहुत ही कम। ठीक है, तो ये बात हुआ। फिर मैंने आगे आपको क्या बताया कि आगे चल के आपके जो खनिज हैं, जो धात्विक यहाँ पे जो खनिज है, इनको दो भागों में और आगे बांट दिया गया है। एक होता है एक होता है क्या, एक होता है लोह धात्विक, एक होता है अलोह धात्विक। तो जो लोह धात्विक होता है इसमें लोहांश पाया जाता है, और जो अलोह धात्विक होता है इसमें लोहांश नहीं पाया जाता। फिर आगे जाओगे तो आपको एक बात और समझ में आएगा कि जो धात्विक होते हैं, जो धात्विक खनिज होते हैं, इनको कार्बनिक और अकार्बनिक दो भागों में और बांट दिया गया है, इनके प्रकृति के आधार पर। ठीक है, लेकिन यही जो कार्बनिक होते हैं इसमें पेट्रोलियम और कोयला जैसे पदार्थ शामिल हैं, और वहीं जो आपके अकार्बनिक होते हैं उसमें आपके जैसे कि इसमें ऐसे पदार्थ आएंगे, चूना पत्थर, अभ्रक, और यहाँ पे एक और है ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब जो पदार्थ होते हैं ये अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये सवाल था कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो सुचालक और कुचालक। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुचालक और सुचालक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।